नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आपका इस चैनल है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का क्लास 10 का जो होता है डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था? स्नो का मतलब होता है बर्फ, डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे तो डस्ट में अगर कहा जाए तो धूलकण होता है, लेकिन ये मिट्टी का धूलकण नहीं, ये पानी का धूलकण है, यानी कि आइस का धूल। छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस इज कॉल्ड डस्ट। स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस इज कॉल्ड डस्ट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो। इसका कविता का कवि कौन है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट इज नथिंग बट ए नेचुरल पोएट। ही इज लवर ऑफ नेचर। वो क्या है? प्रकृति को प्रेमी कवि है। प्रकृतिवाद है, प्रकृतिकवादी बोलेंगे ना, प्रकृतिकवादी, यानी कि ही इज अ लवर ऑफ नेचर। बहुत सारा इनका कविताओं को हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। प्राय प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्यों के बारे में बहुत बढ़िया विवरण देते हैं। चलिए आज देख लेते हैं क्या होता है। वेरी इजी वे से, एक ही बार में क्वेश्चन आंसर साफ साफ। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood part of the day I had rued। अब देखो खूब सुंदर से समझ लो, बस हो गया कविता, इतना ही था इसका लाइन। इसमें इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा निकलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट नामक जो कवि हैं, एक पेड़ के नीचे गंभीर चिंतन मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उस पेड़ के ऊपर में क्या चीज भरा? वो पेड़ क्या चीज से भरा हुआ है? ठंडा का मौसम वाला जगह है, पेड़ के ऊपर में पूरा बर्फ जमा हुआ है, पत्ता पत्ता पर, डाल डाल पर, ठीक है। और कवि जो है उसी पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। या तो हो सकता है कविता लिख रहे हो, लेकिन वो कौन सा मूड में थे? ही वॉज इन थिंकिंग मूड। उनका जो मस्तिष्क था, लगता है हो सकता है दुखों से भी भरा हो। अच्छा, वो चिंता करे। आदमी चिंता कब करता है? कोई समस्या होता है तो इंसान चिंता करता है। तो चिंतित मुद्रा में वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। तब तक अचानक क्या होता है? एक कौवा आता है, क्रो कौवा आता है। तो क्या करता है? जब एक पक्षी आकर के पेड़ पर बैठेगा तो थोड़ा हवा तो उसका पंखों से लगेगा ना, तो डाली हिलता है। जब डाली हिलता है तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरता है। किसके ऊपर? कवि के सर के ऊपर। हाँ, और वो जो एकदम पूरा चिंता मुद्रा में है, दिमाग गर्म है, लेकिन जब ऊपर से क्या गिरा? ठंडक पड़ा, तो उनका जो मूड है चेंज हो जाता है। यानी कि दुखी मन से उनका मन क्या चीज में प्रफुल्लित हो जाता है? प्लीजर मूड में आ जाता है, खुशी में आ जाता है, और सोचते हैं कि दत्त तरीके जो भी हुआ बढ़िया हुआ, नहीं तो साला आज हमारा चिंता करते करते क्या हो जाता? दिन बर्बाद हो जाता। एक कौवे ने क्या कर दिया आकर के, और वो पेड़ क्या चीज का पेड़ था जानते हो? हेमलॉक ट्री। एक पॉइजनियस ट्री होता है। एथेंस का फादर महात्मा गांधी को क्या कहा गया? फादर ऑफ नेशन, इंडिया का ना। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द नेशनल फादर ऑफ इंडिया इन द सेम वे सोक्रेटिस है, तो उसको उनको बोला गया था फादर ऑफ एथेंस। क्या बोला गया था? फादर ऑफ एथेंस। एंड ही वांटेड टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट, लेकिन वहां के जो लोग थे गलत सोच लिए। वो चाहता था एक पूर्ण राज्य बनाना एथेंस को, सुकरात, जिसका ऐसे सोक्रेटिस कहते हैं, और उसको भी फादर क्या गया। उनको मौत का दंड दिया गया था। He was condemned to death and he was given a cup of poison to drink, and that poison's name is hemlock। महात्मा सोक्रेटिस को कौन था जहर देकर के मारा गया था? जीके का क्वेश्चन निकलेगा आप लोगों का। सुकरात को कौन था जहर देकर के मारा गया था? हेमलॉक। और वही ये पेड़ है, उसी पेड़ से बनता है। एक जहरीले पेड़ के नीचे बैठे हैं कवि। तो क्वेश्चन यहाँ पर, where was the poet and what was he doing? The poet was sitting under the hemlock tree and he was in thinking mood। हो गया। और he was in sorrow mood। हाँ, what shook the tree? A crow shook the tree। Then what happened? Some small particles of ice fell on the head of the poet, and his mood was changed। What changed the poet's mood? Dust of snow। हाँ, गिवन माई हार्ट टू चेंज ऑफ मूड। एकदम पूरा हृदय बदल गया, मूड भी चेंज हो गया, और मेरा जो दिन का जो कुछ पार्ट जो बचा था समय, और वो मेरा बच भी गया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न तो बोलिए दिए ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री मेंशन हियर, एंड व्हाट इज हेमलॉक ट्री? इट इज अ पॉइजनियस ट्री। सम पॉइजनियस प्लांट्स कहिए चाहे ये करिए। और जो पश्चाताप के दुनिया में जो बैठ रहे थे, दुखित दुनिया में बैठ रहे थे कवि जो थे रॉबर्ट फर्स्ट, उनका जो मूड है क्या हो गया? कंप्लीट चेंज हो गया। दुखित मन से वो प्रफुल्लित मन में आ गए। यानी कि व्हाट चेंज द पोएट्स मूड? द डस्ट ऑफ स्नो।